एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिप सच दिखाने की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम में खास मेहमान का। तो मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, वो किसी भी शख्सियत में पहचान के मोहताज नहीं है। देश और प्रदेश में उनकी चर्चा लगातार बनी रहती है। ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हीरालाल आईएएस हैं और एक अलग पहचान है डायनामिक डीएम। जब ये बांदा 2019 में रहे थे तो एक बुक भी लिखी गई, वो पूरे देश और प्रदेश में भी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी में मेरे साथ डॉक्टर हीरालाल जी मौजूद है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। धन्यवाद, थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी मैं शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। मेरे दर्शकों को आप बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई। वैसे आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का एक गांव है, वहां से आप बिलोंग करते हैं। दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं संक्षिप्त। देखिए, ऐसा है कि मैं बस्ती जनपद का एक गांव है बागड़ी, सोनभद्र मेरा ब्लॉक है। और जब मेरी वहाँ गांव में जन्म हुआ तो उसी गांव में पैदा हुआ और कक्षा 8 तक की मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। तो जो प्राइमरी एजुकेशन मेरा हुआ, मैं प्राइमरी का पढ़ा हुआ, टाट लेके जाता था, 4-5 किलोमीटर रोज आना जाना। और उस समय सुविधाओं का बहुत अभाव था, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद 9 से 12 तक मेरा एक स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुआ और जीआईसी बस्ती में एडमिशन हुआ। मैंने 12 तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मैं चला गया 1 साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ रहा और वहीं से मेरा सिलेक्शन हो गया। इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद एमटेक किया। फिर एमटेक करने के बाद वहीं से एनटीपीसी में करीब 1.25 साल लोगों को वोटिंग से जोड़ कर डेमोक्रेटिक ताकतों को मजबूत किया जाए, उसमें काम किया। जेल रिफॉर्म किया, महिलाओं के विकास पे काम किया, स्टूडेंट डेवलपमेंट पे काम किया। और इस तरह से एक के बाद किसान की आय कैसे डबल हो, उस पर काम किया। तो एक के बाद एक काम चलता गया और सफल होता गया। देखिए, अगर मान लीजिए कोई काम आप शुरू करते हैं और सफल नहीं होता है तो फिर आदमी डिमोरलाइज होता है। लेकिन हमारे साथ ये था, क्योंकि अगर आपकी नियत, नीति और सोच अच्छी है तो सफलता मिलता है। तो जैसे पानी में सफलता मिला, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। जेल नंबर 1 का जो है नंबर 1 हो गया अच्छे कार्यों में, रिफॉर्म में का प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया, 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक डेटा हैं जो वहाँ के रिजल्ट को साबित करते हैं। जी जी। तो वहाँ के शायर हैं, उन्होंने 2 लाइनें भी आपके लिए लिखी थी। डीएम ने आकर ऐसा चमत्कार कर दिया, सब बेखबर थे सबको खबरदार कर दिया। एक ऐसी छाप आपने छोड़ी है बांदा में कि सभी लोग देखने के लिए बेताब रहते थे, एक झलक पाने के लिए कि जिस तरीके से डीएम साहब की जो कार्यशैली थी उससे काफी लोग वहां से प्रभावित हुए। जैसे वोट बैंक की अगर प्रसिद्ध मैं बात करूं तो मोदी जी ने भी आपका बड़ा तारीफ किया है। तो वो क्या किस्सा था, थोड़ा सा दर्शकों को। देखिए, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी अपने कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में आए थे। तो उन्होंने अपनी शुरुआत लगभग 2 मिनट उन्होंने जो हमारा वहाँ अभियान चल रहा था, कैसे लोगों को जगाया जाए और वोट देने के लिए बूथ तक लाया जाए। तो हम लोग एक अभियान चल रहा था, 90% प्लस हो मतदान, बांदा बने देश की शान, ये हमारी टैग लाइन थी। तो ये कहीं माननीय प्रधानमंत्री को पता लगा होगा, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी है और उसकी उन्होंने तारीफ की। और क्योंकि जब 25 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे तो उस समय हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमने जो वादा किया था या जो हमारा अभियान था सफल हुआ। 10.5% पोलिंग परसेंटेज बढ़ा, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। यूपी में नंबर 1 रहा और हमें इसके लिए अवार्ड भी मिला। जी। अभी एनएचएम में आप वकील कर रहे हैं,
एनएचएम की जिम्मेदारी है, बड़ा अहम पद होता है एनएचएम का, जिसमें आपको किस-किस कार्य योजना पे अभी आप काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, एनएचएम का जो मुख्य काम है वो कोऑर्डिनेशन का है। जी। और मेडिकल विभाग का जो मुख्य काम है कि सबको, जी। जो भी हमारे प्रदेश की जनता है, सबको समय से सस्ता और रिलेवेंट मतलब एप्रोप्रिएट दवाई मिल जाए, जिससे अगर किसी को कोई हेल्थ इशू आता है तो उसको जो है तुरंत समाधान मिल जाए और वो स्वस्थ रहे। हमारा काम है लोगों को स्वस्थ रखना। तो इस काम के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे पास, जिले में सीएमओज हैं और मंडल के एडीज हैं, यहाँ 3-3 निदेशालय हैं, शासन है। इन सबके मध्य एनएचएम कोऑर्डिनेशन करता है, लोगों से प्रोजेक्ट मंगवाता है, उसको रिफाइन कराता है और फॉर्मेटिंग उसका करा करके उसको हम लोग भारत सरकार भेजते हैं। भारत सरकार में उसकी एक्सेप्टेंस होती है, वहाँ से जब वो एक्सेप्ट होके आता है तो उसकी जो फंडिंग मिलती है हम लोग लोगों को भेज करके और उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो बेसिक अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो हमारा काम है बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोऑर्डिनेशन का। जी। तो मैं आपकी अगर बात करूं पर्टिकुलर, मैं आपके पर्सनल क्वेश्चन पे आता हूं। आईएएस बनने का जो सपना था वो कहाँ से जागृत हुआ, कैसे प्लान करा कि छोटे से गांव से निकल करके इतनी बड़ी सिविल सेवा सर्विसेज में हम सेवा देंगे, इसकी प्लानिंग कैसे की आपने? देखिए, इसका क्रेडिट जो है ये मेरे पिताजी को जाता है। मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, उनका कोरोना में डेथ हो गई। तो मेरे पिताजी वेटनरी कंपाउंडर थे। हम लोग बेसिकली फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घर पे खेती बाड़ी होती थी, लेकिन मेरे फादर खेती के साथ साथ वेटनरी कंपाउंडर थे। ब्लॉक में उनकी यहाँ एक ब्लॉक है जो कि अब सर कभी नगर जिले चला गया, उस समय बस्ती में था। वहाँ पहुंचे तो देखिए वहाँ बीडीओ, सीडीओ आते थे, डीएम आते थे, एसडीएम आते थे, वहाँ वेटनरी डॉक्टर होते थे, अब सीएससी पीएससी होती। तो वहाँ एक माहौल था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो मेरे पिताजी को ये बात पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, पावर है और क्या ताकत है और क्या कर सकते हो। मेरे फादर मुझे इस बात के लिए मोटिवेट करते थे कि भाई पढ़ाई करके नौकरी करना है तो ये सबसे अच्छी नौकरी है, इधर जाइए। वो धीरे धीरे इस दिशा में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उनका मोटिवेशन काम आया, बाद में उस अंजाम तक पहुंच पाया। कुछ ऐसे किस्से भी थे आपके बचपन के समय पे, कुछ ऐसी शरारतें थी जो मेरी जो आपकी बुक है डायनेमिक डीएम, उसमें मैंने जहाँ तक पढ़ा है आपके यहाँ कुएं का एक जिक्र है बड़ा अच्छा। जब आप सिनेमा या कुछ देखने जाते थे तो रजाई को फोल्ड करके आप रख देते थे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जहाँ तक पढ़ने में। तो दर्शकों को थोड़ा सा देखिए, होता क्या था, पहले कहीं इधर उधर जाने की पाबंदी बहुत होती थी, कोई फ्रीडम नहीं था बहुत ज्यादा। मतलब आज का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से तो हमारा बचपना डिफरेंट था। कंट्रोल और कमांड गार्जियन का बहुत रहता था। और वही हमारे 2 किलोमीटर आगे एक गाँव रौली था, तो वहाँ हर साल ठंडी में रामलीला होता था। अब बच्चों का मन वैसे भी रामलीला देखने का तो मन वैसे भी करता है, और तो ये था कि नहीं पढ़ाई नुकसान होगा, रात में रामलीला देखोगे तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे कि चोरी से तकिया के ऊपर रजाई डाल देते थे कि अगर कोई देखे तो लगे कि हाँ आदमी सो रहा है, और धीरे से निकल लेते थे और जा करके 4-5-6 लोग और जा करके रामलीला देख के आ करके, और जो जब तक लोग के 4-5 बजे तक आते थे फिर सुलाते थे। तो वो जो आइडिया कैसे, मतलब देखिए वो भी एक मैनेजमेंट है कि एक बच्चा कैसे अपने एक पढ़े लिखे एक अपने अनुभवी पिताजी को घुमाता है और रामलीला देख लौट आता है। तो मैं तो उसको अगर मैनेजमेंट एंगल से देखूं तो कितना बढ़िया मैनेजमेंट हम लोग करते थे और याद दे के आते थे। वो उस लाइफ का एक जब अभी कभी याद आती है सोचते हैं, उसका एक अलग मजा ही था। पूरे गांव के 10-12 लोग, और रात में लाइट नहीं होती थी, अंधेरा होता था तो ये टायर जला के लोग जाते थे, टायर जलाते थे, जो ये टायर ट्यूब होता था उसे लाइट करते थे। वो एक अलग दुनिया थी, देहाती और जिसको कहेंगे नेचुरल दुनिया थी। आज की दुनिया तो चकाचौंध में, तो उसका अलग मजा था। याद करते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो कभी ऐसी एक्टिविटी करने पे गार्जियन से कभी डांट खाई है? नहीं, बहुत बार डांट खाई है और पिटाई भी हुई है, और मतलब ये हमेशा भय बना रहता था कि पकड़े गए तो कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा। तो
मैं इस चीज को एक अच्छा भी मानता हूँ। डर जो है आपको बहुत सारी बुराइयों से बचाता भी है, लेकिन उस डर का लेवल एक लेवल तक होना चाहिए जिससे कि बच्चे में वो थोड़ा सा है, जिससे कि वो जिसको कहते हैं बिगड़ने ना पाए। अगर आप किसी को ज्यादा डरवा दोगे तो वो डैमेजिंग होता है, वो निगेटिव होता है, इसलिए बहुत डर और भय में नहीं रखना चाहिए। बट थोड़ा सा हल्का सा रखना चाहिए जिससे कि बच्चे में कहीं ना कहीं वो जो डर हो वो सुधार वाला हो। जी जी। आपके बाबा जी का कुछ बड़ा सहयोग रहा है आपके साथ, बड़ा योगदान रहा आपकी बुक में जो मैंने देखा है। हाँ, वो कहानी ये है कि मेरे बाबा 3 भाई थे, तो जो बड़े बाबा थे वो मेरे घर के मुखिया थे। तो जो घर का मुखिया होता है और मैं बच्चा था, पहले मेल फीमेल में भी बड़ा फर्क होता था, मैं मेल चाइल्ड था, तो मैं सबका मतलब कहते हैं ना कि वो बड़ा बच्चा सबका लाडला और दुलारा होता था। तो मेरे बाबा जी जब कहीं बाहर जाते थे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को, बच्चों को खाने को चाहिए, जिसको पहले गांव में बीबी जी चटोरी कहते हैं, तो वो लाते थे और देते थे। अगर मान लीजिए कभी वो गए और नहीं लाए तो मैं नाराज होता था। तो नाराजगी पर फिर वो समझ जाते थे कि नाराजगी हो गई है और नाराजगी का कारण यही है कि मैं कुछ लेके नहीं आया, तो वो डिफरेंट तरीके से उसे कन्विंस करते थे कि भाई ये ऐसा जो भी है। तो वो भी एक अलग रूठना मनाना और बाबा और नाती के बीच, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, भाई बहन के बीच होता है, कई रिलेशंस में ये चलता है। तो भी एक रिलेशन है नाती का और बाबा का, जो एक रिलेशन है बहुत जबरदस्त रिलेशन है। दादा दादी, बाबा मामे, नाना नानी, ये जो हमारे समाज का रिलेशन है वास्तव में समाज को जोड़ने में और मजबूत बनाने में बहुत अहम भूमिका है, जो कि आज के डेट में कम देखने को मिलती है। इसको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं आता हूँ आपकी बुक के पास। ये बुक है डायनेमिक डीएम, डॉक्टर हीरालाल जी की पूरी जीवन गाथा इसमें आपको मिलेगी, जिस तरीके से गांव से निकल करके वो आए हैं। तो इस बुक में ऐसे तमाम किस्से हैं, ऐसी तमाम कहानियां हैं, ऐसी तमाम कार्यशैली हैं जो आपने बांदा में रहते हुए आम जनमानस तक एक एक योजना, एक एक कार्य योजना तक, एक एक उस जिले के आखिरी गांव और आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो काम किया है वो इस बुक में है। इस बुक को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। इस बुक के बारे में सर मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि इतना बिजी होने के बाद इस बुक के बारे में आपने कैसे प्लान किया, ये कैसे आपने सोचा कि नहीं बुक होनी चाहिए, और इस तरीके से, और नाम बड़ा यूनिक है इसका, डायनेमिक डीएम, और जो शायद लेखिका है कुमुद वर्मा, इनके साथ में इनका बड़ा सहयोग रहा। तो इस बुक के बारे में जरा दर्शकों को आप बताएं। देखिए, जो ये किताब है इसकी भी अपनी एक कहानी है। हम ये किताब पिछले 2 साल से लिखने को सोच रहे थे, हम नहीं लिख पाए क्योंकि हम किताब, ये मेरी पहली किताब है। अब तो लिखना आ गया, और किताब लिख सकते हैं, लेकिन उस समय आइडिया नहीं था। तो वहाँ हम लोगों ने एक इनोवेटिव बांदा नाम की एक बुकलेट बनाई थी, जो ये सब काम करते थे उसके डिफरेंस में एक बुकलेट बनाई थी। अगर कोई मांगता था कि आपने पानी में क्या किया, जेल में क्या किया, तो बुकलेट हम लोग फॉरवर्ड कर देते थे। कुछ दिन बाद लोगों ने बताया कि साहब आप ट्रांसफर हो जाएंगे तो बुकलेट खत्म हो जाएगी और आपके अच्छे काम आप खुद ही 2 महीने बाद भूल जाएंगे, तो किताब लिखना चाहिए। अब इस किताब को लिखने के लिए मैंने बड़े प्रयास किए, क्योंकि मैंने तो किताब लिखी नहीं थी। तो मैंने राइटर ढूंढे, पेड राइटर ढूंढे, लेकिन ये सब बात बन नहीं पाई। तो फाइनली एक मंत्र यादव जी हैं, वो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं, उनके संपर्क में मैं आया, उनसे कहा, उन्होंने ये कुमुद वर्मा जी से मेरा संपर्क कराया। कुमुद वर्मा जी के हस्बैंड प्रोफेसर संजय वर्मा IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं, ये उनकी बात है। वो किताब लिखी थी, तुमको मैंने ये सब मटेरियल भेजा, तो उन्होंने इसकी फ्रेमिंग की। और फिर जब फ्रेमिंग की तो चूंकि ये अनुभव पे आधारित किताब है, तो इसका जो कंटेंट है वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। तो फिर मैंने उस फ्रेमिंग में इसके पूरे कंटेंट को डाला, बहुत सारे सबूत डाले, बहुत सारी चीजों को सीक्वेंस। अब किताब बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, तो चीजों को तो समावेश नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकांश चीजों को हम लोगों ने इसमें समावेश किया। और इस किताब लिखने का पूरा इतिहास है। ये किताब पॉपुलर क्यों हो रही है, उसके पीछे कहानी ये है। ये टोटल मतलब रियल वर्क पे आधारित है। हमने कहा हमने पानी बचाया, हमने सबूत लगाया, हमने कहा हमने जेल रिफा किया तो उसके उदाहरण लगाए, हमने कहा हमने योगा करिए, तो जो भी बात हमने कही है उसका हमने सबूत लगाया है।
तो जब आप किसी चीज को कहो, सबूत दे दो, तो लोगों की विश्वसनीयता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर उससे वो इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है। इसलिए ये जो इसका पहला हिंदी वर्जन है, ये करीब 10,000 किताब बिक गई। अब इसका हम लोगों ने गुजराती वर्जन में ट्रांसलेशन करा करके उसकी लॉन्च कर दिया है और इसका इंग्लिश वर्जन 15 दिन में उसका भी फाइनल हो गया है। 15 दिन में हो गया है। तो अभी दर्शकों को आप बताएं, ये बुक कहाँ वो ले सकते हैं, कैसे उनको मिल सकती है, कैसे वो उसको पढ़ सकते हैं? कहीं ऑनलाइन या किसी बुक स्टॉल पे, जैसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या कोई ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये आपकी डायनेमिक डीएम जो बुक है इसको हमारे दर्शक पढ़ें और ये पूरा देश इसको जाने, और ये कहाँ मिल सकती है, कैसे? ये किताब प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली का मशहूर प्रकाशन है जी, उसने हिंदी वर्जन को छापा है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर ये उपलब्ध है ऑनलाइन। कोई भी आदमी, इसका वैसे कीमत 250 है लेकिन अब 150 में मिल रहा है। तो ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे और अमेज़न पे उपलब्ध है। इसका जो गुजराती वर्जन है वो गुजरात के एक आर सेठ, बहुत पुराना और सबसे प्रसिद्ध पब्लिशर है, उसने छापा है। उन्होंने भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे गुजराती वर्जन को रख दिया है, वहां से वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और जो इसका इंग्लिश वर्जन है, जो इंग्लिश वर्जन 15 दिन बाद में मार्केट में आएगा, वो भी प्रभात प्रकाशन ही छाप रहा है, वो भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे रहेगा। तो आज के डेट में जो मैंने अनुभव किया, लोग अब दुकान पे जाके किताब खरीदना पसंद नहीं करते, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेज़न से ही खरीदना पसंद करते हो। इन दोनों पर ये उपलब्ध है वहां से लेके, और कीमत 250 के बजाय अभी 150 में मिल रही है। तो ये बुक है, दर्शकों को, पूरे देश को मैं बताना चाहता हूँ, ये सर की बुक है, डायनेमिक डीएम, स्पेशल बुक है, पूरे देश में आज फेमस है, हर प्रदेश में इस बुक का नाम जाना जाता है। और ये अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे ऑनलाइन अब इसका कॉस्ट भी डिस्काउंट हो गया है, 150 की आपको उपलब्ध हो रही है। कोई भी युवा व्यक्ति है इसको लेकर के परचेज कर सकता है, पढ़ सकता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो सीख भी सकता है। तो अब सर समय इजाजत नहीं देता है, बस थोड़ी सी और 2-4 लाइनों के लिए मैं आपका समय लूंगा। तो क्या लग रहा है आजकल के युवाओं को, कोई ऐसा मैसेज आप दीजिए कि वो कैसे मोटिवेट हों, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस जो भी सर्विसेज होती हैं टॉप क्लास की, उसमें वो कैसे जाएं, कैसा स्ट्रगल होता है, कितने कठिनाइयों के बाद जाकर के जो है एक आईएएस ऑफिसर बन के तैयार होता है? तो सर प्लीज। देखिए, ये किताब का जो मोटो है, जो आप चाह रहे हैं वही है ही है। अच्छा। इसमें मैंने जो पहला चैप्टर लिया है वो मैंने अपने शुरुआती जिंदगी को दिखाया है कि कैसे मुसीबत से मैंने पढ़ाई करी, कैसे मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी। फिर इसमें मैंने कुछ स्ट्रगल ये दिखाया है कि कैसे कैसे डिफरेंट जगहों पे मुसीबतें आई नौकरी में आने के बाद, और उनको कैसे बोल्डली हमने टैकल किया, और लास्टली हमने जो डिफरेंट इनोवेशन किया बाधा में, उसको लिखा है। तो जो आप चाह रहे हो वो ये किताब पढ़ने के बाद खुद ही पता लग जाएगा कि ये एक गांव में पैदा हुआ लड़का जो प्राइमरी टाकटी पे पढ़ा है, जिसको ना कोई बताने वाला, ना कोई रास्ता दिखाने वाला, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, आज वो यहाँ पहुंचा है। तो जो युवा है, इसको युवा ही पढ़ रहे हैं। जब एक युवा पढ़ता है तो उसको ट्विटर, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालता है, मुझे टैग करता है, फिर मेरी ट्विटर, इसी तरह से लोगों को, ये मोटिवेशनल बुक ही है। और इसके पढ़ने से लोग मोटिवेट हो रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट मुझे लिख के भेजते हैं, जिसको कि मुझे टैग करके लिखते हैं, तो मुझे पता लगता है कि कितने, आज तक किसी ने पिछले 3-4 महीने में एक भी निगेटिव कमेंट नहीं आया।